हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 आपकी जो हिंदी की बुक की महाभारत वाली जो सप्लीमेंट्री बुक है ना, वो वाली देख रहे हैं हम। तो चैप्टर है हमारा महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। तो जो महाभारत लिखी है वो किसने लिखी है? वेद व्यास ने। और वो किसके पुत्र थे? महर्षि पराशर। ठीक है, तो ये फैक्ट है एक। तो आगे है इसमें, व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। तो कंठस्थ कराने का मतलब होता है याद करवाई थी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा लिखा नहीं जाता था, हाथ से ही लिखा जाता था, प्रिंटिंग तो होती नहीं थी, तो कितनी कॉपीज़ करी जाती हैं उसकी, तो इसलिए याद करा दी जाती थी पहले चीज़ें। तो वेदव्यास ने अपने बेटे को ये शुकदेव को याद कराई, उसके बाद अपने शिष्यों को भी महाभारत की कथा याद करा दी। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। तो लोगों में फैलाया किसके द्वारा गया? महर्षि वैशंपायन। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे, तो इनके शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। तो महाराज परीक्षित थे, उनके जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने एक काफ़ी बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। तो ये जो बहुत ही बड़ा यज्ञ किया गया था, इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस एक महर्षि थे, वो मौजूद थे, सूत जी। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। तो जो सूत जी थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। तो सूत जी ने सभा बुलाई और महर्षि शौनक जो थे वो इसके प्रेसिडेंट बने, हेड बने, अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट क्या, अध्यक्ष बने। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। तो जो महाराज शांतनु थे, उनके बाद उनके पुत्र चित्रांगद जो थे वो हस्तिनापुर के राजा बने। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर राजा हुए। अकाल मृत्यु मतलब बिना समय की, बहुत ही यंग एज में उनकी डेथ हो गई, तो फिर उनके छोटे भाई विचित्रवीर राजा बन गए। उनके दो पुत्र हुए। तो जो विचित्रवीर थे, उनके दो पुत्र थे, एक थे धृतराष्ट्र और एक दूसरे थे पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। तो जो बड़े बेटे थे वो तो जन्म से ही जन्मांध थे, वो मतलब जन्म से अंधे थे, तो वो राजकाज कैसे चलाते। तो इसलिए जो छोटे बेटे थे विचित्रवीर के, उनको गद्दी पर बैठा दिया गया, पांडु को। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी। पांडु जो थे, उनकी दो पत्नियां थी, एक थी कुंती और एक थी माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के पश्चात के लिए तपस्या करने जंगल में गए। तो उन्होंने कोई अपराध किया होगा, तो उसकी तपस्या करने के लिए वो जंगल में चले गए थे। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ चली गई थी। उनकी रानियां भी। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। जब वनवास का समय, तो कुंती और माद्री ने 5 बच्चों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की भी मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया। तो वन के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने बच्चों का पालन पोषण किया और उनको पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए, तो ऋषि जो थे, उन्होंने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। तो जब युधिष्ठिर, जो कि सबसे बड़े बेटे थे पांडु के, जब वो 16 ईयर्स के हो गए थे, तो हस्तिनापुर उनको ले गए और जो भीष्म पितामह थे उनको दे दिया ले जा करके। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से काफ़ी ज़्यादा बलवान थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। तो जो 5 के बच्चे पांडव थे ना, वो काफ़ी अच्छे नेचर वाले थे, तो सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। ये देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और वो उनसे जलने लगे पांडवों से, और उन्होंने पांडव को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पांडवों को परेशान करना शुरू कर दिया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया, मतलब उनके बीच की दुश्मनी और एक दूसरे को नापसंद करने की भावना ये बढ़ती गई। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि करे, मतलब समझाया और उनको मना लिया दोनों को कि भाई हो, मत लड़ो। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कुरु वंश जो था, उसके 2 हिस्से कर दिए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। तो उनके वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, राज्य का बंटवारा कर दिया और इंद्रप्रस्थ, जो आज का दिल्ली है, दिल्ली वाला रीजन, वो इंद्रप्रस्थ पांडवों को मिला था। उन दिनों राजा
लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। ये ना स्टार्टिंग में ना समरी सी है, चौसर आज तरह की जुआ कह सकते हैं आप। तो पूरे महाभारत की समरी सी दे रखी है आपको। तो चौसर खेलने का रिवाज था। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरव जो थे उनमें चौपड़ खेला उन लोगों ने। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, जो मामा था है ना कौरवों का, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया शकुनी ने। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उन्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा उनके राज्य। और अगर वो 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का करके आ जाएंगे पूरा, तो उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। बट अगर अज्ञातवास में उनको पता लग गया, मतलब किसी को पता लग गया कि वो पांडव हैं, तो फिर उनको दोबारा से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। तो मतलब उन्होंने तो पूरा सोचा हुआ था कि हम इनको ढूंढ निकालेंगे और फिर से इनको वनवास भेज देंगे, इनको वापस आने ही नहीं देंगे बेसिकली राज्य में। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने क्या किया, राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य की वापसी के लिए लड़ाई करनी पड़ी। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। मतलब बहुत ही बड़ा जो साम्राज्य था कुरुराष्ट्र, वो पूरा का पूरा पांडवों को अब मिल गया। इसके 36 ईयर्स तक जो है पांडवों ने राज्य किया और अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय पर चले गए। तो जो युद्ध हुआ महाभारत का, उससे 36 साल के बाद तक इन्होंने राज्य किया। फिर इनका जो पुत्र था, वो पोता था ना परीक्षित, अभिमन्यु का बेटा था ये, उसने फिर आगे का राज्य चलाया। संक्षेप में मतलब समरी महाभारत की कहानी की यही। अब इसका आता है देवव्रत। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया। तो जो गंगा है, माता गंगा नदी को कहते हैं कि मतलब वो स्त्री रूप धारण करके और अपनी नदी के किनारे खड़ी थी, और ये जो महाराजा शांतनु थे उनको वो बड़ी पसंद आई। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है। तो शांतनु जो है उन्हें पसंद करने लगे और उन्होंने उनके सामने मतलब मैरिज का प्रपोजल रखा, शादी के लिए कहा। तो गंगा ने कहा कि राजा, हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। तो मेरी कुछ शर्तें हैं, मैं शादी तो कर लूँगी बट मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, तो कई सारे बच्चे हुए उनके शादी के बाद। परंतु गंगा किसी को भी जीने नहीं देती थी, उन सारे के सारे बच्चों को वो मार देती थी। बच्चे के पैदा होते ही वह उन्हें नदी में बहा देती, नदी की धारा में फेंक देती और हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में वापस आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु बहुत ही ज़्यादा चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और शोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोक कर रह जाते। मतलब वो वचन एक्चुअली ये दे चुके थे कि गंगा ने शादी करने से पहले ये वचन लिया था कि चाहे मैं जो भी करूं, आप कभी भी मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूं। तो उन्होंने मतलब वचनबद्ध थे, उन्होंने वचन दे रखा था कि मतलब मैं कभी सवाल नहीं करूंगा। और इन्होंने, गंगा ने कहा, जिस दिन भी आपने मेरे से सवाल करा उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो इन्होंने ठीक है कहा कि मैं तुमसे कभी कोई भी किसी की चीज़ के बारे में सवाल नहीं करूँगा। तो बहुत परेशान थे क्योंकि वो उनके बच्चों को मार रही थी, अपने ही बच्चों को मतलब वो नदी में बहा देती थी जाके। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से ना रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो, क्यों मार देती हो तुम बच्चों को, तुम इनकी माँ हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता, इतना बुरा व्यवहार तुम अपने बच्चों के साथ करते हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। तो क्योंकि शर्त के अनुसार क्या था कि आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं चली जाऊंगी, तो अब शर्त के अनुसार अब गंगा यहाँ नहीं रुक सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको वापस सौंप दूंगी। तो कहा कि इस बच्चे को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी और कुछ दिन पाल करके मैं वापस आपको ही कर दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। तो यही जो बच्चा था, यही गंगा पुत्र भीष्म बने।
गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्हें भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगा लिया। तो मतलब जब गंगा चली गई, उनका बच्चा भी नहीं, उनकी पत्नी भी नहीं, तो उनका मन हर चीज़ से हट गया और राजकाज का ही काम बस वो अब करने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चढ़ा रहा है। तो एक दिन वो मतलब शिकार करते करते गंगा के तट तक पहुंचे तो एक बच्चा देखा कि वो बांध बना रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुक गई। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। तो इतने सारे बाण चलाए कि बांध वहाँ पर बन गया, मतलब पुल बन गया। ये देख करके शांतनु कि ये बच्चा इतना मतलब अच्छा कैसे चला रहे थे। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को उनके पास लेकर गई और राजा से बोली, राजा पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ से इसे शिक्षा मिली है, मतलब महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो मतलब ये बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही तेज बुद्धि का और बहुत ही साहसी है। मतलब शुक्राचार्य, ज्ञान शास्त्र में शुक्राचार्य, रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र है, आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे आप अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसने विदा ले ली। मतलब अब देवव्रत को राजा को दे दिया। तो अब ये हमने 2 चैप्टर्स इसके कर लिए हैं। अब आगे के चैप्टर्स हम धीरे धीरे वीडियोस में कवर करते जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।